अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सय्यदिना बिल ऐदी वल आयादी वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मवादी व इस्मुहु दाफिउल हवादिसी वन नवादी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि वाक़ियतुम बिल कुफ्री वन निफाक़ी व तमादी अलल औलियाई वल उलमाई वल मुजद्दिदीना खुसूसन अल इमाम अहमद रज़ल बरेलवी तगम्मदहुमुल्लाहुल हादी व अलैना माअहुम इला यौमित तनादी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साहिबे लुत्फ़े बेकरा मददे नौशए बज़्मे आरिफा मददे सय्यदी मुर्शिदी नईमुद्दीन अस्पाए अशरफे ज़मा मददे आमीन। तमामी हजरात एक मर्तबा नबी कुनीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दसो मुतहर बारगाह आलिया में दरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिकिन व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा को अपना उन्वान बनाया है उसके मुताल्लिक गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। जरा पूरा मजमा एक मर्तबा और पढ़ो दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज पूरी दुनिया पीराने पीर रोशन ज़मीर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी का उर्स मना रही है। और मैं आपको बताऊं ए इमरतापुर के सुन्नी गय्यूर मुसलमानों, पूरी दुनिया इमरता रायपुर के गय्यूर मुसलमानों, पूरी दुनिया के अंदर हमने औलियाए किराम की अपने इल्म के मुताबिक जितनी तारीखों को पढ़ा है, चाहे वो वली ईरान की सरजमीन पर पैदा हुआ हो, चाहे वो बगदाद का रहने वाला हो, चाहे वो चीन और जापान में पैदा हुआ हो, चाहे वो मिस्र की जमीन पर उसने अपनी आंख को खोला हो, चाहे वो भारत की सरजमीन पर पैदा हुआ हो या भारत की सरजमीन पर चल करके मुस्तफा के दीन की तबलीग करने के लिए आया हो, जितने भी औलियाए किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, हमने तो जमाने के औलियाए किराम की तारीखों का मुताला किया है, मगर बहरे बगदाद के सुल्तान बहरे नबी के कोनेन के लखते जिगर अब्दुल कादिर मौला ने वो तुझे शान अता फरमाई है, मौला ने तुझे वो इज्जत अता फरमाई है, मौला की बारगाह में तेरा वो मकाम है। उलमा कहेंगे गुलाम बरकाती क्या कहना चाहते हो? मैं कहूंगा उलमा तवज्जो फरमाए, दुनिया के तमाम औलिया का उर्स साल में एक मर्तबा मनाया जाता है, मगर अब्दुल कादिर का उर्स हर महीने की 11 तारीख को मनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस
मौलाना गुलाम अहमद बरकाती ढकिया भी सरजमीने इमरता राय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी आपने मुझसे पहले बड़ी मुख्तसर मगर बहुत जामे मानाखेज तकरीर सिमात फरमाई। खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुशर्रफ हुसैन साहिब की बिला से, लेकिन रफीकान मिल्लत इस्लामिया एक सवाल फिर उठता है। जमाने के अंदर कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने ये बात कही कि मौलाना क्या मुस्तफ़ा करीम की विलादत की खुशी मनाना, क्या अंबिया का जिक्र करना या मुस्तफ़ा करीम के गुलामों का जिक्र करना ये भी हदीस में है कि नहीं है। लेकिन दरा पूरा मजमा लहद के बोलो या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, जरा पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह। एक हदीस सिमात फरमाए उलमा की तवज्जो चाहूं, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 202 अन इब्न अब्बास काला जलसा नासुम मिन सहाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यंतज़िरूनहु काला फखरजा हत्ता इदा दना मिनहुम समिअहुम यतदाकुरून फसमिअ हदीसहुम फकाल बअदुहुम अजबा इन्नल्लाह इत्तखज़ मिन खल्क़िही अजबा इत्तखज़ इब्राहीम खलीला फकाल आखरु मादा बअजबा मिन कलाम मूसा कल्लमहु तकलीमा फकाल आखरु फईसा कलीमतुल्लाहि व रूहुहु फकाल आखरु आदम इस्तफाहुल्लाहु फखरज अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फसल्लमा वकाल कद समीतु कलामकुम व अजबकुम अन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाहि व हुवा कदालिक व मूसा नजीउल्लाहि व हुवा कदालिक व ईसा रूहुल्लाहि व कलीमतुहु व हुवा कदालिक व आदम इस्तफाहुल्लाहु व हुवा कदालिक अला व अना हबीबुल्लाहि वला फखरा व अना अव्वलु शाफिउन व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन यौमल क़ियामति वला फखरा व अना अव्वलु मन युहर्रिकु हलकल जन्नती फयफ्तहु ली फयुदखिलनीहा व मा यफ़क़ुराउल मुमिनीना वला फखरा व अना अकरमुल अव्वलीना वला फखरा। पूरा मजमा बोलो लहद के या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उलमा की तवज्जो चाहूं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, नबी के कौनैन के दीवाने मस्जिद नबवी में बैठे हैं। मस्जिद नबवी में नबी के कौनैन के सहाबा तशरीफ फरमा है और इंतजार ना तो अबू बकर अपने बाप का कर रहे हैं ना तो फारूक आजम अपने बेटे का कर रहे हैं। इंतजार आमीना के लाल आप सुन रहे हैं सुभान अल्लाह। इतने में मुस्तफा करीम निकले और आने के बाद खड़े हो गए। इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल नबवी में कहा, ए लोगों, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को अपना खलील बनाया है। अब ये बैठ गए, दूसरे खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मौला ने हजरत मूसा को अपना कलीम बनाया है। अब ये भी बैठ गए, आने वाला फिर खड़ा हुआ, उसने कहा कि मौला ने ईसा को रूहुल्लाह और कलीमतुल्लाह बनाया है। अब ये बैठ गए, इनके बाद फिर दूसरे खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मौला ने आदम को चुन लिया है। फखरजा अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फसल्लमा। इतने में नबी के कौनैन उनके करीब तशरीफ लेकर के आए। मुस्तफ़ा करीम ने सलाम किया, ए इमरता राय, ये सुन्नी अकीदा मुसलमानों तवज्जो तो फरमाओ। इतने में मेरा और तुम्हारा नबी आमीना का लाल मुस्तफ़ा जान रहमत शम्मे बज़्मे हिदायत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा तशरीफ लाए। आने के बाद इरशाद फरमाते हैं, अन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाहि व हुवा कदालिक। ए मेरे गुलामों, ये बात तो सही है, मौला ने इब्राहीम को अपना खलील बनाया है। व हुवा कदालिक, वो ऐसे ही है। वह मूसा नजीउल्लाहि व हुवा कदालिक, मूसा को नजीउल्लाह बनाया, वो ऐसे ही है। वह ईसा रूहुल्लाहि व कलीमतुहु, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, वो ऐसे ही है। और आदम को सफीउल्लाह बनाया, वो ऐसे ही है। ए इमरता राय के सुन्नी अकीदा मुसलमानों, मेरा और तुम्हारा नबी बोला, मस्जिद नबवी में बोला, तमाम सहाबा की महफिल में बोला, ए मेरे
गुलामों ये बात तो सही है, मौला ने इब्राहिम को अपना खलील बनाया है, ये बात तो सही है, मौला ने मूसा को अपना कलीम बनाया है, ये बात तो सही है, मौला ने ईसा को रूहुल्लाह बनाया है, ये बात तो सही है, मौला ने आदम को सफीउल्लाह बनाया है, मगर आमीना के लाल को तो हबीबुल्लाह बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने इमरता राय, जश्ने गौसुल वरा, मौलाना गुलाम बरकाती ढकिया भी, नारे तकबीर। अब मेरा नबी अपना मिलाद मना रहा है, मेरे नबी फरमा रहे हैं मौला ने मुझे क्या बनाया है, सरकार फरमा रहे हैं अला वाना हबीबुल्लाही वला फखरा, अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया मगर फख्र, अरे ऊंचा बोलो, फख्र नहीं करता। नबी फरमाते वाना अव्वलु मैं युहर्रिकु हलकल जन्नती फयफ्तहु ली फयुदखिलनीहा व माइया फुकराउल मोमिनीना वला फखरा, और कयामत के दिन सबसे पहले जन्नत का फाटक, जन्नत की कुंडी मैं आमीना का लाल खटखटाऊंगा और मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा, मेरे साथ गरीब मुसलमान दाखिल होंगे मगर फख्र नहीं करता, नहीं करता। कैसे दाखिल होंगे मेरे सरकार जन्नत में। एक हदीस और मुलाहिदा फरमाए, अनस इसके रावी हैं, आती बाबल जन्नती यौमल क़ियामती फस्तफ्तिहु फयक़ूलुल खासिन मन अंता फअक़ूलु मोहम्मद फयक़ूलु बिका उमिरतु अल्लाह अफ्तहु लिअहदिन क़बलका। जरा लहद के बोलो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते क़यामत के दिन जब मैं जन्नत के दरवाजे पर आऊंगा तो दरोगाए जन्नत मुझसे कहेगा आप कौन हैं, फयक़ूलुल खासिन मन अंता, आप कौन हैं, मैं कहूंगा मैं मोहम्मद हूँ। सुभान अल्लाह। अरे पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं मोहम्मद हूँ। खासिन कहेगा मुझे हुक्म दिया गया था कि मैं आपसे पहले किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलूं, नहीं खोलूंगा। ये नबी के कोने ने अपना मिलाद फरमा रहे हैं। आगे सरकार फरमाते हैं वाना अव्वलु शाफिऊं व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन यौमल क़ियामती वला फखरा, और कयामत के दिन सबसे पहले शफाअत करने वाला यही आमीना का लाल। सुभान अल्लाह। मैं ही शफाअत करूंगा सबसे पहले और मेरी शफाअत को कबूल किया जाएगा मगर फख्र नहीं करता। वाना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा, और कयामत के दिन अव्वलीन और आखिरीन में मौला के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला यही आमीना का लाल। सुभान अल्लाह, बेशक, मगर मैं फख्र नहीं करता। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम सरदारुल अंबिया हैं, नबी के कोनेन अल्लाह के हबीब बन करके दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आदम से लेकर के ईसा तक जितने भी अंबिया और रसूल तशरीफ लाए, मौला ने हर नबी की उम्मत में, हर रसूल की उम्मत में औलियाए किराम को भेजा है। हजरत सुलेमान के दौर में भी अल्लाह के वली इस दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन रफीकान मिल्लत इस्लामिया जब बारी आई मेरे और तुम्हारी नबी की, जब बारी आई आमीना के लाल की, तो मौला तबारक व तआला ने जिस तरीके से नबी के कोनेन को सारी दुनिया का नबी बना करके भेजा, सारे नबियों का सरदार बना करके भेजा, तो मौला ने गिलान की सरजमीन पर एक बच्चे को पैदा फरमाया, नाम उसका अब्दुल कादिर है, और मौला ने उसको ऐसी विलायत अता फरमाई। ए मेरे बंदो कान खोल करके सुन लो, जिस तरीके से मैंने आमीना के लाल को सारी दुनिया का नबी बना करके भेजा है, इसी तरीके से अब्दुल कादिर हर वली का सरदार बन करके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलाम बरकाती ढकिया भी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जितने भी औलियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाए,
वो किसी न किसी नबी के परतू है, किसी न किसी नबी के कदम पर सलूट करने वाले हैं। लेकिन मेरा गौसे आदम नबी ये कौनैन का परतू बनकर के आया। सुभान अल्लाह। मौजिज़े मेरे नबी ये कौनैन ने दिखाए और गौसे आदम ने करामतें दिखाई। बेशक बेशक। मशहूर जमाना मौजिज़ा नबी के कौनैन का मेरे सरकार ने लाठी को रोशन फरमाया। लेकिन अब्दुल कादिर की बारगाह में एक दीवाना है, हुजूर गौसे आदम तशरीफ लाते हैं। दीवाना सोच रहा है आज पीरों का पीर अब्दुल कादिर कोई करामत दिखाए। हुजूर सैयदना गौसे आदम तशरीफ लाए और लाने के बाद अपनी लाठी को नीचे डाल दिया। तारीख बगदाद लिखने वालों ने लिखा है गौस ने जब तक लाठी को न डाला था एक आम लाठी थी, वो जब अब्दुल कादिर ने अपनी लाठी को नीचे डाल दिया तो उससे वो लाठी रोशन हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो लाठी रोशन हो गई। अब्दुल कादिर ने करामत दिखा दी, मेरे नबी ने मोजिज़ा दिखाया था। ये गौसे आदम हैं और रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया हुजूर सैयदना गौसे आदम को मौला तबारक व तआला ने वो ताकत अता फरमाई है। खुद इरशाद फरमाते हैं लोगों के दिल अब्दुल कादिर के हाथ में। जी बेशक। किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? अब्दुल कादिर के हाथ में है। एक शेर सुन लें अगर इजाजत हो तो। जी जी इजाजत। दुआएं मांग लो तुम भी शहे बगदाद के सदके। दुआएं मांग लो तुम भी शहे बगदाद के सदके। जरा पूरा मजमा कहो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। आदम मदद कर सकते हैं वो ही बोले या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। दुआएं मांग लो। और बात सूफिया तो फरमाते हैं गौसे आदम का नाम इसमें जलालत का असर। जी बेशक। गौसे आदम का नाम इसमें जलालत का असर रखता है। और प्यारे मैंने तो पढ़ा है हुजूर सैयदना गौसे आदम बड़ा कीमती जुब्बा पहनते थे, बड़ा कीमती जुब्बा पहनते। और जब आप जुब्बे का कपड़ा खरीद कर लाते और उसको दर्जी के पास लेकर के जाते तो साथ में एक टाट को भी साथ लेकर। जी बेशक। टाट दर्जी से कहते मेरा जुब्बा तैयार करो मगर मेरी एक आस्तीन टाट की बनाना। दर्जी कहता हुजूर वाला बड़ा कीमती जुब्बा है जो बादशाहों को मयसर नहीं, वजीरों को नहीं मिलता। उमराई जुब्बे के कपड़े को खरीदने से आजिज हैं और ये आप लेकर के आते हैं मगर उसमें टाट की आस्तीन लगा करके ऐब पैदा हो जाता है। तो हुजूर सैयदना गौसे आदम के गुलामों, बड़े पीर से मोहब्बत करने वालों, अपनी दिल की तख्तियों पर बड़े पीर के जुमले नोट कर लो। मेरा गौस फरमाता है कीमती जुब्बा अब्दुल कादिर इसलिए पहनता है ताकि अमीरों का गुरूर टूट जाए, अमीरों का घमंड टूट जाए। और टाट की आस्तीन इसलिए लगाता है ताकि अब्दुल कादिर के नफ्स को मौत आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मुफ्ती गुलाम बरकाती ढकियावी सरजमीने इमरता राय। नारे तकबीर। मुस्तफा का प्यारा है, नबी के कौनैन का दुलारा है, अली का बेटा है, नाम अब्दुल कादिर है। मौला ने बड़ी ताकत अता फरमाई है, बड़ी करामतें देकर के अब्दुल कादिर को मौला ने दुनिया में मबूस फरमाया है। पैदा तो गिलान में हुए, बगदाद में आपका मज़ार अनवर है। आज भी दीवाने आपकी कब्र अनवर से फैद हासिल करते हैं और मेरे गौस का फैज आज भी पूरी दुनिया के अंदर जारी हो सारी है।
ने बड़ी ताकत अता फरमाई है। लोगों के दिल अब्दुल कादिर के हाथ में है। एक दिन अपने आस्थानी से निकले हैं, चलो मस्जिद में चल कर के नमाज पढ़ेंगे। अब्दुल कादिर के साथ मुरीद जा रहे हैं। एक मुरीद के दिल में ये बात पैदा हो गई कि जब मैं रोज हुजूर के साथ निकलता था तो मुरीदों की लाइन लग जाती थी, सलाम करने वालों की कसरत होती थी, मगर आज तो कोई भी अब्दुल कादिर को सलाम नहीं कर रहा है। मामला क्या है समझ में नहीं आता है। इतने में बयान करने वाले बयान करते हैं, ये बात मुरीद के दिल में गुजरी थी। इतने में उसने देखा कि एक जम्मे गफीर अब्दुल कादिर की बारगाह में आ गया, सलाम करने लगे, मुसाफा करने लगे, वापस होने लगे। मुरीद दिल में सोचने लगा, यार ये तो भीड़ हो गई, इससे तो पहले ही बेहतर। जी बेशक, खामोशी से जा रहे थे, पहले ही बेहतर थे। थोड़ी देर में देखा लोगों का मजमा हट गया। मजमा हटा, बड़े पीर ने मुरीद के चेहरे पर निगाह डाल करके मुस्कुराए। सुभान अल्लाह, मुस्कुराए। अर्ज की हुजूर मुस्कुराने की वजह, पीरों का पीर फरमाता, दीवाने तू अपने दिल में सोच रहा था आज मेरे पीर की बारगाह में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? तुझे मालूम नहीं है मौला ने अब्दुल कादिर को वो ताकत अता फरमाई है कि लोगों के दिल अब्दुल कादिर के हाथ में है, जिधर चाहे लोगों के दिल फेर देता। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीने इमरता राय, मौलाना गुलाम अहमद बरकाती। इमरता राय के गयूर मुसलमान, गौसो ख्वाजा के चाहने वाले आज अपनी रातों की नींदों को कुर्बान कर करके इस जलसे में आकर के बैठे हैं। हमारा गौस बगदाद की सरजमीन से मुलाहिदा फरमा रहा है। आप कहोगे मौलाना हजारों लाखों मील का फासला है बगदाद और यहाँ की सरजमीन पर, वो हमारी आवाज को कैसे सुन रहे होंगे? हमारी आवाज वहां तक कैसे पहुंचेगी? अरे ये बात तो सही है कि हम गौसे आदम तक अपनी आवाज को नहीं पहुंचा सकते हैं। ये बात तो सही है हमारी दूरी गौसे आदम से दूर है, मगर मेरा विजदान कहता है मेरा अब्दुल कादिर बगदाद से हमें देख भी रहा है और हमें सुन भी रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। एक साइंसदा, नाम उसका ऑनस्टाइन है, अपनी तहकीक में लिखता है कि ये जो लाइट है एक सेकंड में 1,84,000 मील का सफर तय करती है। वो साइंसदा लिखता है अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे 10,000 मिलियन साल की उम्र भी अता फरमा दे तब भी मैं पूरी दुनिया की सैर नहीं कर सकता। जी बेशक, पूरी दुनिया की सैर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज तरक्की करने वालों ने इतनी तरक्की की कि जमीन पर बैठ कर के आले के जरिए आसमान की जानिब देखें तो आसमान पर तारों का पता लगा लेते। जी बेशक। बादल हो जाए तो चांद का पता लगा लेते हैं। लेकिन वो कहता है मौला अगर मुझे 10,000 मिलियन साल की उम्र भी अता फरमा दे तब भी पूरी दुनिया की सैर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कसम खुदा की, एक ये तो दुनियादार था, दुनिया का इल्म रखने वाला था, दुनिया की किताबों को पढ़ने वाला था। आओ बड़े पीर की बारगाह में चले। ए अब्दुल कादिर जरा तुम बताओ दुनिया के बारे में। तो बगदाद की सरजमीन से मेरा गौस इरशाद फरमाता है ए दुनिया वालों, मौला ने मुझे वो ताकत अता फरमाई है अगर अब्दुल कादिर चाहे तो पूरी दुनिया को इस तरीके से देखता है जैसे एक आदमी राई के दाने को हथेली पर देख सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मुफ्ती गुलाम बरकाती साहिब किबला, सरजमीने इमरता राय, नारे तकबीर। ये मेरा गौसे आजम है, ये अब्दुल कादिर जिलानी है। मौला ने बड़ी शान अता फरमाई है। इल्म के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया,
बगदाद की सरजमीन का रुख कर लिया। लेकिन आज इमरता राय में आने वाली इन इस्लाम की शहजादियों से मैं मुखलिसाना तौर पर अर्ज करूंगा, तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तुम अपने मकानों के अंदर रहो, अपने बच्चों की तरबियतें करो और कायदे से उनकी तालीम पर तवज्जो फरमाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, वक्त का बेहतरीन मुफ्ती बनाओ और मुस्तफा के दीन के लिए बेशक सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं हजरत। आज नहीं है फुर्सत, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, एमएलए एमपी बन जाए, आलिम दीन बन के करेगा क्या? जी, किसी मस्जिद में इमामत करेगा, किसी मदरसे में पढ़ाएगा, 4-5 हजार रुपए कमाएगा। सोच को बदलो, इस सोच को बदलो, इसलिए कि इन उलमा को रिस्क देने वाला और इनको आबाद और शादाब रखने वाला कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है। अरे इनकी शादाबी के लिए, इनकी तरक्की के लिए मैंने और तुमने नहीं, बरेली के अहमद रजा ने नहीं, मुरादाबाद के नईमुद्दीन ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने नहीं, आमीना के लाल ने दुआ फरमाई है, मौला जो तेरे दीन को और मेरे इल्म को फैलाए तो उनको आबाद और नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी कुर्बानियां दी हजरत। है इन इस्लाम की शहजादियों ने। मेरे ज़हन के अंदर ये बात पूछ रही है, प्यारे इनकी कुर्बानियां कैसी होती थी माएं। तारीख में आपने एक नाम सुना होगा, नाम है बायजीद बुस्तामी। जी, क्या कहने हैं हजरत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मशवरा करके बोलोगे क्या? दूसरी तकरीर भी आप समझ रहे हैं? आप दूसरी वाली सुने। बायजीद बुस्तामी, वालिद का इंतकाल हो गया, 7 साल की उम्र है बेटे की, एक ही बेटा है माँ के पास। माँ लेकर के अपने लाल को चली है एक आलिम दीन की बारगाह में, एक अल्लाह वाले के पास, और जाने के बाद कहा, हुजूर ये मेरा बेटा है, इसे अपनी बारगाह में रख लो, इसे किसी लायक बना दो। हजरत ने फरमाया, माई जब मैं किसी लायक नहीं तो तेरे बेटे को किस लायक बनाऊं? जी बेशक। आवाज आई, कहा नहीं हुजूर मेरे बेटे को अपनी बारगाह में रख लो, इसे किसी लायक बना दो। ए इस्लाम की शहजादियों, तुम्हें हंसने के लिए नहीं पैदा किया गया है, तुम्हें मार्केटों में घूमने के लिए नहीं पैदा किया गया है, तुम्हें मेलों में जाने के लिए नहीं पैदा किया गया है, तुम्हें मार्केटों की जीनत बनने के लिए दुनिया में नहीं भेजा गया है। अरे तुम तो कनीज़े फातिमा हो, तुम तो कनीज़े राबिया बसरिया हो, अरे तुम्हारे लिए तो काबा चल कर के आया है। देखो बायजीद बुस्तामी की माँ चली है और बेटे ने 7 साल का बेटा है, माँ की उंगली को पकड़ लिया, आंखों से आंसू आ गए। ए मेरी माँ मुझे छोड़ करके कहाँ जा रही हो? माँ ने कहा, मेरे लाल यहाँ पर रहो और इल्मे दीन हासिल करो, और मेरे बेटे कान खोल करके सुन ले, आज अपनी माँ से एक वादा कर। जी, कसम खुदा की दिल दहल जाता है जो माँ ने वादा लिया था। कहा, माँ बोलो। 7 साल का बेटा है बायजीद। माँ कहती, मेरे लाल मुझसे वादा कर, जब तक तू किसी लायक न बन जाए उस वक्त तक मेरी बारगाह में मत आ। जब तक किसी लायक न बन जाए मेरी बारगाह में मत आना। उंगली पकड़ करके वादा कर लिया, मेरी माँ जब तक नहीं आऊंगा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, कुरान पाक चल गया, हिफ्ज शुरू हो गया। सुबह की नमाज के बाद बायजीद बुस्तामी की आंखों में आंसू, रो रहे, आंखें लाल। हजरत ने फरमाया, मेरे बेटे की चीज ने रुला दिया है तुझे। अर्ज की, हुजूर वाला मुझे माँ की याद आ रही है, माँ के पास जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दे। हजरत ने फरमाया, मेरे लाल क्या तू अपनी माँ का वादा भूल गया?
तेरी माँ ने मुझसे वादा लिया है जब तक मेरा बेटा किसी लायक न बन जाए उसे मेरे पास ना आने देना। इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। याद करने के लिए बैठ गए। ए इस्लाम की शहजादियों, तुम तो वो हो, अगर दुआ कर दो तो बेटा गौसे आजम बन जाता है। बहुत अगर खूब। दुआ कर दो तो बेटा अताए रसूल बन जाता है। अगर दुआएं शामिल हाल हो तो बेटा वक्त का मुजद्दिद अहमद रजा बन जाता है। क्या कहना है? बेशक बेशक। ये माँ की दुआ है। बैठ गए पढ़ने के लिए। फिर वक्त गुजरा। एक दिन फिर फजर की नमाज के बाद रोने लगे। आंखों से फिर आंसू जारी थे। उस्ताद ने फरमाया मेरे लाल सीने से लग जा, किस चीज ने तुझे परेशान कर दिया? अर्ज की हुजूर मुझे माँ से मिलना, मुझे माँ के पास जाने दो, मेरा दिल नहीं लग रहा है, परेशान हो गया हूं, वापस आ जाऊंगा। अपने दिल पर हाथ रख करके मुझे बताओ, 7 साल का बच्चा है, रो रहा है जब माँ छोड़ करके गई थी, 7 साल उम्र थी। हजरत ने देखा बेटा बहुत तेज रो रहा है, परेशान हो गया। आपने कहा मेरे लाल कुरान अजीम को लेकर के आओ। आपने निशान लगाया, यहां तक याद कर दो और सुबह को चले जाओ। सुभान अल्लाह। खुशी की कोई इंतहा न थी। बायजीद बुस्तामी ईशा की नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ने के लिए बैठ गए। इब्तिदान ज़हन के कमजोर थे। एक सफर रोजाना याद करते थे, उस्ताद मोहतरम को सुनाते थे। लेकिन आज खुशी में ध्यान भी ना दिया कि उस्ताद ने कहा निशान लगा दिया। याद करने के लिए बैठे और सोचा कि निशान को देखा जाए कहां लगाए हैं। तो एक सफे पर नहीं, 2 वर्कों पर नहीं, 10 वर्कों पर नहीं, उस्ताद ने 17 वर्कों पर निशान लगाए और इस उम्मीद पर लगाए 17 इसकी याद होंगे नहीं और हम इसको छुट्टी देंगे। जी, इसकी याद होंगे नहीं, हम इसको छुट्टी देंगे नहीं। बायजीद बुस्तामी ने देखा 17 वर्क, मेरी तो एक सफा याद नहीं होता। उठे मौला की बारगाह में इबादत की, अपनी पेशानी को झुकाया, अर्ज की बारी ताला माँ से मिलना चाहता हूँ, माँ की ममता मेरे अंदर मौजे मार रही है। अल्लाह की ताईद आ पहुंची बायजीद बुस्तामी तक। उसकी रहमतों ने आकर के घेर लिया बायजीद को और अब याद करने के लिए बैठे। जहां एक सफा याद नहीं होता था, आज जब बैठे हैं तो एक ही बार में 17 वर्क याद हो गए। सुभान अल्लाह। इतना मुश्किल होता है 17 वर्क याद करना। मौलाना मुशर्रफ से पूछो जी। और ये जो हुफ़ाज़ बैठे इनसे पूछो, कुरान अज़ीम के 17 वर्क याद करना एक मर्तबा में कितना मुश्किल होता है। एक मर्तबा में याद हो गए। सुबह को फजर की नमाज के बाद खुशी खुशी हजरत की बारगाह में पहुंच गए। हजरत तो समझ रहे थे याद होगा नहीं, इसको हम भेजेंगे नहीं। बैठ गए सुनाने के लिए। एक ही बार में 17 वर्क को सुना डाले। सुभान अल्लाह। अरे यार पूरा मजमा लहद के बोलो सुभान अल्लाह। याद हो गए, सुना दिए। हजरत ने सीने से लगाया एक आह भरी और कहा मेरे लाल जाओ, चले जाओ, शाम को सूरज पलटने से पहले पहले तुम्हें यहाँ वापस होना होगा। वादा लिया, चल दिए। बाहर निकले बस्ती से, तखय्युलात की दुनिया में खो गए, खुशियों में डूब गए और सोचने लगे ए इस्लाम की शहजादियों, ए इस्लाम के गयूर मुसलमानों, खो गए बायजीद बुस्तामी। और कह रहे हैं दिल ही दिल में, आज जब मैं अपने घर को जाऊंगा मेरी माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही होगी। मेरी माँ मुझे देखेगी, मेरी पेशानी को चूमेगी, मेरी माँ मेरे रुखसार को चूमेगी, मेरे लबों को चूमेगी, मेरी माँ मुझे अपनी बाहों में लेगी और मेरी माँ मुझे अपने हाथ का खाना खिलाएगी, मुझे प्यार करेगी और शाम को मैं वापस आ जाऊंगा। ये ख्यालात और सब तसव्वुरात की दुनिया में चले हैं बायजीद बुस्तामी। और जब दरवाजे पर पहुंचे, ए सुन्नी गयूर मुसलमानों, दरवाजा बंद था। आवाज लगाई, माँ तेरा बेटा आया है, माँ तेरा लाल आया है, माँ तेरा लखते जिगर आया है, माँ तेरा नूरे नजर आया है, माँ तेरे गुलशन का फूल आया है, माँ तेरा प्यारा आया है, माँ तेरा चहीता आया है। माँ समझ गई मेरा बेटा बायजीद आ चुका है, माँ समझ गई मेरा लखते जिगर आ चुका है। माँ ने कहा कौन? आवाज दी, माँ तेरा बेटा बायजीद आया है। अंदर से आवाज आई, कौन बायजीद?
माँ तो समझ गई थी मेरा बेटा है, बेटा बायजीद है, मगर दिल पर पत्थर रख लिया। आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से आंसू निकल रहे। बाहर से आवाज आ रही है, माँ तेरा बेटा आया है। आप कहती है मेरा बेटा नहीं हो सकता। कहा नहीं माँ, तेरा बेटा बायजीद आया है। कहा नहीं, मेरे लाल ने मुझसे वादा लिया है जब तक वो किसी लायक न बन जाएगा मेरे पास नहीं आ सकता है। माँ ने पलटा दिया। बायजीद बुस्तामी दोपहर तक अपने दरवाजे पर बैठे रहे। माँ ने दरवाजा नहीं खोला, बायजीद पलट गए। ए इस्लाम की शहजादियों, ये किरदार था तुम्हारा, ये परवरिश्ती औलाद करने की तारीख है तुम्हारी। कान खोल करके सुन लो। पलट गए। उस्ताद ने फरमाया मेरे लाल माँ से मिलकर आ चुके हो? अर्ज की हुजूर, माँ ने मिलने से इनकार कर दिया। कसम खुदा की, आप पढ़ने के लिए बैठ गए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, एक लंबा जमाना गुजर गया। काफी वर्ष गुजर गए। एक तवील जमाना गुजर जाने के बाद उलमा ने मुद्दत को बयान फरमाया है। वो मुद्दत 40 साल की मुद्दत थी। बायजीद बुस्तामी अपनी माँ के पास नहीं गए और ना ही माँ मिलने के लिए बायजीद बुस्तामी के पास आई। एक दिन बायजीद बुस्तामी के उस्ताद मोहतरम आराम से सो रहे थे, नींद की दुनिया में थे, आलमे रूया में थे। किस्मत की मेराज हुई, किस्मत जाग गई। ख्वाब में आने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि आमीना का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने बायजीद बुस्तामी, सरजमीने इमरता राय, मुफ्ती गुलाम बरकाती ढकियाबी। नारे तकबीर। 40 साल के बाद उस्ताद मोहतरम के ख्वाब में वही आमीना के लाल आ गए। नबी के कौनेन ने फरमाया, ए बायजीद बुस्तामी के उस्ताद, बायजीद को रुखसत कर दो, उसको जाने दो। अर्ज की मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान जाएं। ए पैगंबर इस्लाम, इसकी माँ तो मुझसे वादा लेकर के गई है, जब तक ये किसी लायक ना हो जाए मैं इसको न जाने दूंगा और ये नहीं जा सकता है। कान खोल करके सुन लो, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। उलमा बयान फरमाते हैं, नबी के कौनीन ने फरमाया, ए बायजीद बुस्तामी के उस्ताद, इसको रुखसत कर दो, इसलिए कि अभी मेरे पास जिब्राइल ने आकर खबर दी है कि थोड़ी ही देर के बाद 7वें आसमान पर बायजीद बुस्तामी के सर पर सुल्तानुल औलिया का ताज रखे जाने वाला। सुभान अल्लाह। थोड़ी ही देर में इसके सर पर सुल्तानुल औलिया का ताज रखे जाने वाला है, इसको रुखसत कर दो। उस्ताद मोहतरम की आंख खुली और दौड़ करके बायजीद बुस्तामी के दरवाजे पर पहुंचे। उठाया, उनको कहा, ए बेटा अब तुम चले जाओ, तुम किसी लायक बन गए हो। बायजीद बुस्तामी फिर बाहर निकले बस्ती से और तखय्युलात की दुनिया में खो गए। मेरी माँ मुझे आज 40 साल के बाद देखेगी, मेरी माँ कितना खुश होगी, मेरी माँ सीने से लगाएगी, मेरी माँ मुझे चूमेगी, मेरी माँ मुझे प्यार करेगी। आज दरवाजे पर पहुंचे हैं बायजीद और जाने के बाद अपने हाथ को दरवाजे पर मारा। आज नाम नहीं बताया कि तेरा बेटा बायजीद आया है, बल्कि अंदर से आवाज आती है, आज मेरा लाल बायजीद आ चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बेटा आ चुका है, आज मेरा लखते जिगर आ चुका है। माँ ने दरवाजे को खोल दिया, अपने सीने से लगाया, रुखसार को चूमा, उसकी पेशानी को चूमा। बायजीद ने अर्ज की, माँ आज से सालों पहले आया था, मैंने दरवाजे पर दस्तक भी दी थी, माँ अपना नाम भी बताया था, तुमने पहचानने से मना कर दिया। ए मेरी माँ, आज तो मैंने नाम नहीं बताया, आज तो मैंने पता नहीं बताया, आज तो मैंने सिर्फ हाथ से दस्तक दी है। माँ ने कहा था, ए मेरे लाल, जिस आमीना के लाल ने तुझे आकर के बताया है, उसी आमीना के लाल ने मुझे भी बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। चाहे बायजीद हो,
माँ की दुआओं से बने हैं बायजीद बुस्तामी, सुल्तानुल औलिया बने हैं। और मेरा गौस के साथ भी माँ की दुआएं थी। अरे अपनी माओ को ठोकरे मारने वालों, अपने बाप को ललकारने वालों, गुलाम बरकाती का चैलेंज है। जो अपने माँ बाप को सताता है, जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं। बेशक सही बात है। गौसुल वरा जलसे में आए हो तो पैगाम लेकर के जाओ। ये मेरा गौस है, इसका कदम हर वली की गर्दन पर है। मेरा गौस फरमाता है मेरा कदम तो हर वली की गर्दन पर है। और ये मैं नहीं कहता, एक मुखालिफ है, नाम मुल्ला है। और ये मुल्ला भी आज के दौर से बोल रहा हूँ उर्फ के एतबार से, वरना मुल्ला तो बहुत मुतबर्रक आलिम के लिए बोला जाता था। ये मुल्ला है, नाम अशरफ अली थानवी है। अपनी किताब में लिखता है कि जुनेद बगदादी, नाम सुना है? मशवरा करके बोल दियो, सुबह को बता दोगे? ऐसे खामोश बैठे जैसे पुलिस वाले पकड़ के। बात समझ में नहीं आ रही क्या? पूरी आ रही है? हाँ माशाअल्लाह। तवज्जो के साथ सुने, इमाम साहब की भी बात सुने। हमें तो यार बाहर से बुलाए, इमाम साहब को तो सुनते ही रहते। बेशक समझ रहे? मौलाना वली मोहम्मद साहब बहुत माशाअल्लाह, जिस कौम का इमाम लाजवाब तो वो कौम भी लाजवाब है। लेकिन आज तो अजीब व गरीब मामला भैया। अगर इमाम निकल के 4-5 लोगों से मुलाकात करने लगे रोजाना, अगरचे दीन की बातें कर रहा हो, तो कौम के लोग कहते हैं इमाम क्या मिला, पूरा नेता। कि इमाम क्या मिला, नेता मिल गया, नेता। और पता नहीं कौन सा बीज बो के जाएगा, ये कौन काटेगा इसके बीज को। और अगर इमाम मौलाना वली मोहम्मद साहब जैसा हो कि मुसल्ला और मुसल्ले से हुजरा, मुसल्ला और मुसल्ले से हुजरा, मुसल्ले पे नमाज पढ़ाएं फिर हुजरे में, तो ये कौम कहती इमाम क्या मिला, पूरी ब्याईली बहू मिल गई। किसी से बात ही नहीं करती, किसी से क्या करे। सुने, लिखने वाले लिखते हैं कि जुनेद बगदादी गौसे आदम से 200 साल पहले विलायत की मंजिल पर फाइज, बगदाद के कुतुब अब्दाल है। जुनेद बगदादी 200 साल पहले, अभी मेरा गौस पैदा नहीं हुआ, मेरा गौस पैदा नहीं हुआ है। ये जुनेद बगदादी है। मुरीदों में, मुहिब्बीन में, मुताल्लिकीन में, मुतवस्सिलीन में बैठे हैं, कश्फ के आलम में हैं। अचानक फरमाते मेरे गुलामों, मेरी एक बात कान खोल करके सुनो। मुरीदों ने कहा हुजूर फरमाएं तो सही। फरमाया मेरे गुलामों, एक बच्चा गिलान की सरजमीन पर पैदा होगा और आज से 200 साल बाद पैदा होगा। कितने साल बाद? जरा ऊंचा बोलो, कितने साल बाद? अबे अल्लाह का वाली जुनेद बगदादी फरमा रहे 200 साल बाद। और आज का मुल्ला कह रहा नबी को नहीं पता दीवार के पीछे क्या होगा। नबी को बे गुलामों का हाल, 200 साल बाद की खबर जुनेद बगदादी दे रहे। एक बच्चा गिलान की सरजमीन पर पैदा होगा, नाम उसका अब्दुल कादिर होगा, और वो बगदाद में ऐलान करेगा मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। ए दुनिया वालों, मेरे मुरीदों और बगदाद वालों, कान खोल करके सुन लो, वो बच्चा तो 200 साल बाद पैदा होगा और ये ऐलान करेगा मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। मगर सुन लो, जुनेद आज ही उसके कदम के लिए अपनी गर्दन को झुकाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शान गौसे आजम मुफ्ती गुलाम अहमद साहब बरकाती, नारे तकबीर। और माशाअल्लाह ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है, हजरत अल्लामा मौलाना मुशर्रफ साहब का एहसान मानो कि भैया हमने तो जलसों में एक एक नकीब देखा, तो 2-2 बैठे बड़े अच्छे। और पूरे हिंदुस्तान में जिसने अपनी निजामत से तहलका बर्पा कर दिया है, फाजिले नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना हाशिम साहिब किबला भी यहाँ तशरीफ फरमा है।
बहर कैफ। आप तवज्जो रखें मेरी तरफ, बात समझ में आ रही है? ये होश है मेरा होश। आज का मुल्ला कहता है जमीन के नीचे क्या है, ये अब्दुल कादिर कैसे बता देंगे, ये बात अताए रसूल कैसे बताएंगे। लेकिन मुझे बताओ इमरता राय की सुन्नी मुसलमानों, आज अगर तुम अपने मकान से निकलो और अपने खेत में जाने के बाद अगर तुम गड्ढा खोदना शुरू कर दो, मैं आपसे सवाल करूं, मौलाना वली मोहम्मद आपसे सवाल करें, ए इमरता राय के मुसलमानों क्यों खोद रहे हो? आप कहोगे मौलाना हम इसलिए खोद रहे हैं ताकि पानी का पता लगा ले कि कितने फुट पर पानी आना है, हमें बोरिंग गलाना है। तो मौलाना वली मोहम्मद और आगे चले जाओ तो मौलाना मुशर्रफ कहेंगे, ए इमरता राय के मुसलमानों इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतनी कोशिशों में लगने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 20 फुट पर पानी ना आए, हो सकता है 40 फुट पर पानी ना आए, हो सकता है 60 फुट पर पानी ना आए। आप कहोगे फिर मौलाना हमें क्या करना चाहिए? हजरत फरमाएंगे रामपुर चले जाओ या मुरादाबाद चले जाओ या बरेली चले जाओ और वहां से एक इंजीनियर को बुला करके लाओ, और वो इंजीनियर आएगा, वो करेगा क्या? इंजीनियर करेगा ये कि वो अपने साथ एक आला लेकर के आएगा, एक मशीन लेकर के आएगा और वो जमीन के ऊपर रखेगा, और जमीन के ऊपर रखने के बाद बताएगा कि यहाँ पर 60 फुट में पानी है, यहाँ पर खोदोगे 80 फुट के बाद पानी आएगा, यहाँ पर खोदोगे 120 फुट पर पानी आएगा। और हमने तो देखा है जब उसने आला रखा और बताया 60 फुट पर पानी आएगा तो 60 फुट पर पानी निकलता है। उसने बताया 80 फुट पर पानी निकलेगा, 80 पर पानी निकला है। अरे ये दुनिया का एक आम इंसान जो दुनिया का इल्म रखता है, दुनिया की किताबों को पढ़ करके एक साइंसदान बना है, एक इंजीनियर बना है, उन किताबों को लिखने वाले दुनिया के लोग हैं, दुनिया के कॉलेजों में पढ़ करके आया है। वो आला बनाने वाले, वो मशीन बनाने वाले भी दुनिया के लोग हैं। अरे जब दुनिया का एक इंसान ये बता सकता है कि 20 फुट पर पानी आएगा तो जिसका ताल्लुक मौला से हो गया हो, जिसका रिश्ता नबी कोनैन से हो गया हो, तो वो मेरा होश क्यों नहीं बता सकता है? बहुत खूब हजरत, वाह। वो मेरा होश क्यों नहीं बता सकता है? होश की 11वीं हम मनाएं तो वो मेरा होश क्यों नहीं बता सकता है कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है, कब्र के अंदर क्या हो रहा है। बड़ी शान का मालिक है मेरा होश आदम, रफीकान मिल्लत इस्लामिया। एक इस्लाम की शहजादी को लाया गया गौसे आदम की बारगाह में, हुजूर ये सैयद शादी है, इसके यहाँ पर 6 बच्चियां पैदा हो गई हुजूर, एक तारीख में है 3 बेटे पैदा हो गए इसके यहाँ पर, दुआ फरमाए मौला इसको बेटा अता फरमा दे। क्या अता फरमा दे? बेटा। आपने दुआ फरमाई मौला इसको बेटा अता फरमा दे। जरा रहत के बोलो यार। दुआ कराने के लिए गौस की बारगाह में अगर आज का कोई मुल्ला होता, ऊट पटंगा रखने वाला, जरूरत से ऊंचा पैजामा रखने वाला, समझते हैं जरूरत से ऊंचा पैजामा? अरे जिनके यहाँ क्या बोला था अभी आपने? अरे इस पर मेरे एक जहन में बात आ गई मौलाना मुशर्रफ साहब, तवज्जो चाहूंगा हजरत, इस पर एक बात आ गई। मौलाना हाशिम साहब आप तो घूमते रहते हैं माशाअल्लाह, क्या बोलते हैं मुरादाबाद और रामपुर में? अरे भैया दोबारा बोलो। 24 नंबर। जब तुम बिहार की सरजमीन पर जाओगे किशनगंज और उसके दूसरे अतराफ में, तो वहां 24 नंबर नहीं बोलते, वहां बोलते गोल टोपी। क्या बोलते? गोल टोपी वाला। और जब हम आंध्रा के इलाके विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम और विजयवाड़ा इस इलाके में घूमे तो हमसे कहा मौलाना गौसुल वरा के मौके से तुम्हें बुलाया है, इसी पर बोलो। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कि मौलाना यहाँ पर नटुओं के खिलाफ। अब बताइए। मैंने कहा यार ये नटुए कौन से हैं? कहा मौलाना तुम्हारे मुरादाबाद में जिनको 24 नंबर बोलते हैं उनको यहाँ नटुआ, और मौलाना हाशिम बता रहे कर्नाटक की सरजमीन पर इनको टोंडा। क्या? और पिछले साल 10 तकरीरें करने के लिए मैं जयपुर गया। कहाँ गया? पहले मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जयपुर मरकज में था, अहले सुन्नत वल जमात के महल्ला मोमिनान घाट गेट पर। सुभान अल्लाह। वहां पर 10 तकरीरें हुई। मुझे एक उन्वान की लिस्ट दी,
मौलाना इस पर गुफ्तगू करना है आपको। मैंने कहा इससे हट गए तो कहा कि मौलाना नहीं, इसी पर बोलना है और आपको कटुओं के खिलाफ। किनके? कटुए। यार नाम तो पहली बार सुना। क्या कटुए जयपुर में कोई और जमात पैदा हो गई क्या? कहा नहीं मौलाना, तुम्हारे मुरादाबाद में जिनको 24 नंबर कहते हैं उनको कटुआ। लेकिन इमरता राय के हुजूर मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज करो। चाहे बिहार का रहने वाला हो, अगर वो कहे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। चाहे वो बंगाल का रहने वाला हो, चाहे वो हैदराबाद का रहने वाला हो, चाहे वो बेंगलोर का रहने वाला हो, चाहे वो राजस्थान का रहने वाला हो, चाहे वो गुजरात का रहने वाला हो, चाहे वो नागपुर का रहने वाला हो, ये नहीं बोलता कोई भी अरे ये तो मराठी है, ये कानपुर का रहने वाला है, ये मुरादाबादी है, ये रामपुरी है, ये बिहारी है, ये बंगाली है। अगर वो ये कह दे काबिल के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, तो जमाने का बच्चा बच्चा कहता है अरे ये तो आला हजरत का दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती गुलाम अहमद साहब बरकाती। ये तो इसको मोहब्बत के इमाम आला हजरत का दीवाना है। और इनके तो नाम बदल जाते हैं, जमात सूबा बदला नाम बदल गया। बहर कैफ ये मेरा मौजू नहीं है। सुने, आपने दुआ फरमाई मौला इसको बेटा अता फरमा दे। चंद दिनों के बाद बच्चे की पैदाइश हुई तो बेटा नहीं, फिर मौला ने बेटी अता फरमा दी। लोगों ने कहा हुजूर जिसके लिए दुआ फरमाई थी उसके यहां पर फिर बेटी। मेरे गोश ने फरमाया मेरी बारगाह में लाया गया। उलमा बयान फरमाते हैं अब्दुल कादिर ने फरमाया इसको मेरे पास लाओ। कपड़े में लपेट करके अब्दुल कादिर की बारगाह तक पहुंचाया गया। गौसे आदम ने अपनी गोद में लिया और 2 या 3 इस बार घुमाया। इस तरीके से 2 या 3 मर्तबा उस बच्ची को घुमाया। उलमा बयान फरमाते हैं, बगदाद के उलमा बयान फरमाते हैं अरे अब्दुल कादिर ने 2 या 3 मर्तबा घुमाया होगा। जब अब्दुल कादिर के पास दिया था तो बेटी थी, और जब अब्दुल कादिर ने वापस किया तो मौला ने उसे बेटी से बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान गौसे आजम, अजमते गौसे आजम। सुभान अल्लाह। ये है मेरा और तुम्हारा गौस। अल्लाह ने इतनी पावर दी है। आज का मुल्ला नापी फिर रहा कितनी पावर है गौसे आजम पे। अबे तुझे क्या हो गया, तू नाप रहा तू उनकी पावर हैं? अबे अल्लाह ने दी है, गौसे आजम को दी है, उन्होंने लिए, तेरे पेट में क्यों हो गए आलू बल्ले? मगर ये तो मारा जा रहा कि गौस के जल से मत करो, इसके जल से मत करो, ये मत करो। मुरादाबाद में अंडे वालान में रहीमुल्ला वाली इनकी मस्जिद है। वहां पर ईशा के बाद हमारा इत्तेफाक हुआ रुकने का, तो इनका मुल्ला दुआ करा रहा था। क्योंकि दुआ इनकी 4-5 घंटे से कम की ना होती है भैया। ऐसे रोते हैं जैसे पक्के जहन्नम, और वो तो है ही जहन्नमी। रो रो के दुआ कर रहा था मौलाना मुशर्रफ के अल्लाह मौला तू जमीन पे उतरिया, हम तेरे कदम पकड़ पकड़ के तुझसे अबे तू क्या माफी मांगेगा? हमारे पास आ और इन उलमा के पास आ, तेरी तो अब तकफीर की जाएगी। अगर तेरा ये अकीदा है कि मौला आसमान से नीचे उतरेगा तो तुझ पर कुफ्र का फतवा लगेगा। इसलिए कि मौला तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है। ये इनकी नोटंकी और ड्रामे, तो ये मेरा गौस हुजूर सैयदना गौसे आदम को मौला ने कितनी पावर अता फरमाई है। और इंसानों ही पर नहीं है भैया इनकी पावर। इनकी पावर तो जिन्नों पे भी चले। किन पे चले? अगर तुम्हारे घर में जिन होना तो एक नुस्खा बता के जा रही हूँ फ्री में, जिन्न भगाने का। बता दूं क्या है? अरे यार अगली बार पूछ लियो।
इसी बार बता दें, तुम्हारे घर में 4 कोने होंगे, अगर किसी घर में जिन हो तो पहले 3 मर्तबा कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता कहो, और फिर उसके बाद चारों कोनों में यही बात कहो कि तू हमारे घर से चला जा, हम गौसे आदम के मुरीद हैं। मैंने पढ़ा है, सूफिया फरमाते हैं ये मुजर्रब अमल है जिनको सुभान अल्लाह। अबे जिसके नाम में ये तासीर हो कि जिन भाग जाता हो, मगर ये वहाबी तो भैया जिन्नों से भी आ गया, समझ रहे हैं? ये तो कौम के लिए कैंसर जैसी बीमारी है, उससे भी खतरनाक है कैंसर से भी। अब तो कैंसर का भी इलाज आ गया। खैर, इनका इलाज तो वही होगा। बहर कैफ रफीकान मिल्लत इस्लामिया, मेरा गौस एक मुरीद आया, हुजूर मेरी बीबी के सर में दर्द रहता है, बहुत इलाज कराया हुजूर। बातें दे रहा हूं, दिल की तख्ती पर नोट कर लो। ए भैया थोड़ी सी देर रुक जाए बाबू, बाबू मैं बंद कर रहा हूं, थोड़ी सी देर रुक जा, जरा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाया हुजूर मेरी बीबी के सर में दर्द, आपने आंखों को बंद किया, और दीवाने तो उल्टी चाल चलते हैं, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखों को बंद किया अब्दुल कादिर ने, फरमाया तेरी बीबी पर उसका असर हो गया है। कहा हुजूर अब जब उस पर असर हो गया है तो आपसे बड़ा डॉक्टर और तबीब कौन है, आप ही उसका इलाज। कैप्सूल नहीं दिया, टैबलेट नहीं दी, तबीद लिख के नहीं दिया था मेरे गौसे आदम ने। फरमाया अब अब्दुल कादिर के पास आया है तो अपनी बीबी के कान में चुपके से कह दे मुझे गौसे आदम ने भेजा है, हमारे घर से चला। अरे यार पूरा मजमा कहो या गौस अल मदद, जरा हाथों को भी निकाल कर कहो या गौस अल मदद, लहरा कर कहो या गौस या गौस या गौस अल मदद। चंद दिनों के बाद वो इंसान मिला, हजरत ने फरमाया क्या हाल है? कहा कि हुजूर बड़ा अल्लाह का करम है। फरमाया क्या हाल है बीबी के भी आपके? कहा हुजूर जिस दिन से तुम्हारा नाम लिया है मेरे बीबी के सर में कभी दर्द हुआ। अबे ये मेरा गौस है, जिन्नों का भी बादशाह है, जिन्नों का भी वाली है। एक मुरीद फिर आया हुजूर, माशाअल्लाह, जब नकीब जलसे में अता करने लगे तो बहर के अब ये तो मेरे लिए मुतबर्रक नोट है, क्योंकि थोड़ी देर में मौलाना मुशर्रफ भी देंगे, उसे भी मैं जेब में रख लूंगा, क्योंकि ये मेरे बुजुर्ग हैं भाई। बुजुर्ग जो देते हैं वो तोहफा और नजराना होता है। बहर कैफिया हमारा अपना एक हंसी मजाक है। बहर कैफ आप तवज्जो रखें। तो चूंकि नकीब इजलास ने 10 दिए, वो 20 देंगे, इससे तो कम देंगे नहीं, बड़े भी हैं। बहर कैफ जरा एक मरतबा कहो या रसूल अल्लाह। ये हंसी मजाक है, वरना इससे कोई बात नहीं है। तो आया हुजूर, इकलौती बेटी थी, गायब हो गई, तलाश कर रहा हूं मिलती नहीं। आपने आंखों को बंद किया, फरमाया तेरी बेटी को जिन ले गया है। अरे रख लीजिए हजरत, में तो एक मजाक कर रहा हूं। इंशाअल्लाह जरा पूरा मजमा कहो या गौसल मदद। बात समझ में आ रही? आया हुजूर, बेटी गुम हो गई। आपने फरमाया तेरी बेटी को जिन ले गया। रोने लगा, हुजूर मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं कहां तलाश करूंगा। आपने फरमाया दीवाने गौस की बारगाह में आया है तो परेशान क्यों होता है? और कसम खुदा की ये मेरा अपना अमल है, मेरा आजमूदा है। अगर तुम परेशानी में फंस जाओ, मुसीबत में पड़ जाओ और कोई हल ना निकलता हो तो तहे दिल से बगदाद वाले को याद कर लो, मौला तुम्हारी मुश्किल को आसान फरमा देगा। तहे दिल से याद कर लेना, गौस हमारी मदद कर दो, मौला गौस के सदके से तुम्हारी मुश्किल को आसान फरमा देगा। आपने फरमाया नादान परेशान ना हो, निकल जा बस्ती के बाहर और एक दायरा खींच। 786 का अल्लाह इस बच्चे को करोड़पति बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो उलमा कहते हैं कि कुछ तो इसलिए नहीं बोल रहे कि ये बच्चा बन ना जाए,
इंशाअल्लाह मौला दौलत अता फरमाए, मगर कारून और शद्दाद जैसी दौलत ना अता फरमाए। हाँ दौलत दे मगर उस्मानी गनी जैसा दिल भी अता। मैंने सुना है कि यहीं पर दो नौजवानों ने ऐलान किया है कि हम मस्जिद के दोनों मीनार अकेले बना देंगे। अरे यार जरा लहद के कहो या रसूल अल्लाह। जिसको मौला अता करता है और जिससे वो चाहता है वो अपने दीन का काम। सुभान अल्लाह। मस्जिद देख कर के कसम खुदा की मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। सुभान अल्लाह। यहाँ के जिंदा सुन्नी खुश अकीदा मुसलमान हैं और इसका सिला मौला कयामत में तुम्हें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये के प्यारे नबी के कौनैन की बारगाह में मुझसे बताया गया था मौलाना मस्जिद के ताल्लुक से क्या कहेंगे, मन की वही बताऊंगा। जिन लोगों ने मस्जिद में ताउन किया है सुन लो कान खोल करके, ये तुम्हारा ताउन। के दीवानों ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कयामत आएगी, जमीन फटेगी, आसमान हटेगा, पहाड़ रेसा रेसा हो जाएंगे, इन अल्लाह के घरों का क्या होगा, मस्जिदों का क्या होगा। नबी के कौनैन ने फरमाया ए मेरे गुलामों सुनो और मेरे पैगाम को आम कर दो और बता दो जमाने वालों को, ये मस्जिदों को कयामत के दिन नाव की शक्ल में लाया जाएगा और जिन लोगों ने इनको बनाया होगा ये अपने अंदर बिठाकर उनको जन्नत में लेकर जाएंगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लाई के मुबारकबाद यहाँ अल्लाह के घर में हिस्सा लेते हैं। मदरसा है भैया यहाँ पर, है या नहीं है? है मदरसा, तालीम हो रही है, बहुत जरूरी है भाई। अपनी नेक जायज कमाई से अल्लाह ने तुम्हें तौफीक बख्शी है, आप मदरसे का भी इंतजाम करें, इसलिए कि हमारे आने वाली नस्लें इन्हीं मदरसों से सुधरेंगी। इसलिए कि दुनिया के कॉलेजों में अगर भेजो तो कोई एपीजे अब्दुल कलाम तो बन सकता है, कोई बीर अब्दुल हमीद तो बन सकता है, इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कोई आलम जिन्ना तो बन सकता है, कोई नेहरू और गांधी तो बन सकता है, लेकिन इन मदरसों में जब भेजोगे तो इन्हीं मदरसों से तो गौसे आजम बना है, इन्हीं मदरसों से तो अताए रसूल। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया दीवाने जा, और बाहर जाने के बाद एक गोल घेरा दायरा बना और उसमें खड़ा हो जा और जिन्नात वहां से गुजरेंगे, उनकी आवाज आएंगी, डरना मत, इसलिए कि तू अब्दुल कादिर का दीवाना है। किसका दीवाना है? और हम सब किसके दीवाने हैं? हम सब किसके दीवाने हैं? गौसे आदम के हमारा पीर है अब्दुल कादिर, इसलिए कि किसी भी सिलसिले में शरीक हो जाओ ये तमाम के तमाम गौसी से मिलते। सुभान अल्लाह। सुभान। उलमा बयान फरमाती, सीरत की किताबों में मैंने पढ़ा है, जब अल्लाह की बारगाह में किसी इंसान के वली होने की दरख्वास्त होती है तो मौला फरिश्तों से कहता है अरे इसका रजिस्टर मेरे मुस्तफा की बारगाह में ले जाओ। सुभान अल्लाह। सुभान। अगर उन्होंने मोहर लगा दी तो समझो ये वली है। लाया जाता नबी की बारगाह में। अब सुनो अगला जुमला मुस्तफा की बारगाह में लाया जाता है, उसके बाद मुस्तफा फरमाते हैं इसको उस वक्त तक विलायत नहीं मिल सकती जब तक इसके रजिस्टर पर मेरा बेटा अब्दुल कादिर साइन न, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा अब्दुल कादिर मोहर लगाएगा तब इसको विलायत की मंजिल पर पहुंचाया जाएगा। ये है अब्दुल कादिर। आपने फरमाया जाओ, निकल जाओ, निकलने के बाद दायरा खींचो और दायरे में खड़े हो जाओ, कोई भी जिन तुम्हारे पास नहीं आ सकता है। उस इंसान ने दायरा खींचा, जिन्नातों की भयानक आवाजें आई, मगर किसी के अंदर ताकत ना थी कि अब्दुल कादिर के मुरीद को पकड़ सके। सुबह के वक्त में जिन्नात का सरदार वहां से गुजरा, उसने देखा अब्दुल कादिर का मुरीद खड़ा है और जाने के बाद कहा ए इंसान तुझे किस बात ने यहाँ ला करके खड़ा कर दिया? और उसने कहा ए जिन्नात के सरदार, मुझसे कुछ पूछने से पहले ये अच्छे से जान ले मैं किसी आम इंसान का भेजा नहीं हूँ, मुझको अब्दुल कादिर ने भेजा है।
जमाने के सुल्तान ने भेजा है। सुभान अल्लाह, जिन्नात का बादशाह अपनी सवारी से उतर गया और करीब आकर के खड़ा हो गया। बताओ हुक्म क्या है? इसने कहा कि तुम्हारी जमात का कोई जिन मेरी बेटी लेकर के चला गया है। जिन के बादशाह को चला गया। उसने कहा तलाश करो। जिन्नों ने तलाश किया। उलमा बयान फरमाते मुल्क चीन में रहता था वो जिन, और ये बगदाद में मुल्क चीन का जिन पहाड़ियों में ले गया। उसकी बेटी को देख रहा था बिठा करके, लाया गया पकड़ करके। आपने फरमाया क्यों लेकर के गया था? इसने अर्ज की बादशाह, मैं इसको परेशानी की वजह से नहीं लेकर के गया था कि इसे तकलीफ दूं। इस बुनियाद पर लेकर गया, ये बेटी मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, मैं लेकर चला गया। आपने बेटी को उसके हवाले किया और उस जिन को वही जला दिया। और जिनका बादशाह कहता है मेरी जमात वालों सुन लो कान खोल करके, इसको कैसी ताकत आई, इसकी कैसे मजाल हो गई कि ये मेरे पीर अब्दुल कादिर के शहर से बच्ची उठा करके ले गया है। इसने कैसे गुस्ताखी कर दी? मेरे पीर के शहर से बच्ची उठा करके ले गया। ये मेरा होश है। जिन्नों का भी पीर है मेरा गौसे आदम, और हमारा और तुम्हारा भी पीर है गौसे आजम। इंशाअल्लाह कयामत के दिन तमाम लोग होंगे गौस के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसके झंडे के साए तले। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, आज कुछ दुनिया के लोगों ने कहा, जब हमारे मौलाना मुशर्रफ ने बयान किया कि मेरा गौसे आजम एक वक्त में कई जगह जा सकता है, तो इन्हीं वहाबड़ों और देवबंदियों ने कहा था मौलाना मुशर्रफ कैसी बात करते हो, एक वक्त में एक इंसान कई जगह कैसे जा सकता है? तो कान खोल करके सुन लो। मुरीदों ने दावत कर दी इसकी, अगर आज इमाम की दावत करने आ जाए तो कहें जरा आज जरा मौका ना है। क्या ना है? अबे तेरा क्या रोजा है क्या घर में कि ना मौका ना है? मालूम नहीं उसमें क्या लाके खिलाएगा, जन्नत से मन और सलवा लाएगा क्या? कि मौका नहीं है। ऐसे सोच रहा जैसे कि शादी के बाद इंसान मकरूद हो जाए तो फिक्रमंद हो जाए। बहर के दावत हुई, सुबह को लोग आए निकल करके, जमा हुए चौराहे पर। किसी ने कहा कि हजरत मेरे यहाँ खाना खाने गए। दूसरा आया, उसने कहा यार तुझसे बड़ा झूठा कोई नहीं है, हजरत तुम मेरे यहाँ पर थे। अब तीसरा आया, उसने कहा यार तुम तो मुझे ऐसा लग रहा मुस्तनद सनद याफ्ता झूठे हो, हजरत तुम मेरे यहाँ पर थे। इतने में 70 लोग आ गए और 70 ने कहा हजरत हमारे यहाँ थे। आवाज आई, लोगों समझ में नहीं आता, चलो अब्दुल कादिर के बारगाह में उन्हीं से चल करके पूछे। इसके पास थे आप? गौसे आदम से कहा हुजूर आप मेरे यहाँ थे, आपने फरमाया ठीक कहा। दूसरे ने कहा मेरे यहाँ थे, फरमाया ठीक कहा। तीसरे ने कहा हम मेरे यहाँ थे, फरमाया ठीक कहा। लोगों ने कहा ए सुल्तान, ए बगदाद के शहंशाह, अब समझ में नहीं आती बात, आप एक ही वक्त में तमाम लोगों के यहाँ पर कैसे चले आ गए, कैसे पहुंच गए? मेरे होश ने फरमाया अरे नादान, हर मसाले का हल है अब्दुल कादिर के पास। फरमाया सामने देखो एक दरख्त नजर आता है कि नहीं? फरमाया हुजूर दरख्त तो नजर आता है। फरमाया देखो पीछे मुड़ करके देखा तो हर पत्ते पर बगदाद का सुल्तान बैठा। अरे यार जरा लहद के बोलो, बगदाद का गौस बैठा है। लोगों ने आपके सामने सर झुका दिया और बात को तस्लीम करी, चले गए। इसीलिए कहने वाले ने कहा था गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ का, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ का, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का। इसको बयान किया जिन्होंने अकल से तोला, इनकार कर बैठे। हमने कहा कि जरा आ जाओ हम तुम्हें बताएं। एक मैच हो रहा है, कहां? ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर, मैदान का नाम सिडनी है। मैच हो रहा है इंडिया भारत का, और उसको लोग बैठ करके पूरी दुनिया में अपने घर घर देखते। अरे देखते कि नहीं देखते?
और कोई ये नहीं कह सकता ये झूठ आ रहा है, लाइव आ रहा, बिल्कुल लाइव। क्या आ रहा है? बिल्कुल लाइव, कोई इनकार नहीं करता, लाइव चल रहा है कहां? ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन लोग देख रहे हैं भारत में, इमरता राय गांव के घर घर में। कैसे पहुंच गया एक ही वक्त में? दुनिया का इल्म रखने वाला, दुनिया का इल्म पढ़ने वाला, दुनिया की किताबें पढ़ने वाला, उसने टीवी का एक ऐसा आला बनाया जिसने घर घर में एक चीज को एक ही वक्त में दिखा दिया। तो हमें कहने दो, अरे ये तो दुनिया की किताबें पढ़ करके बने हैं, मेरा गौसे आज़म दुनिया की नहीं बल्कि मौला की किताब कुरान पढ़ करके गौस बना है, मुस्तफा के इश्क का जाम पी करके गौसे आज़म बना है। गौसे आदम जाम पी करके बने हैं मुस्तफा करीम का रफीकान मिल्लत इस्लामिया। गौस के नाम पर सदका करते रहो, मौला दुनिया में भी तुम्हें उसका फायदा अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह कयामत के मैदान में उसका फायदा अता फरमाएगा। तुम्हारा यहाँ पर आना, यहाँ पर बैठना इंशाअल्लाह मौला की बारगाह में कबूल हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला तबारक व तआला हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला तबारक व तआला हम तमाम लोगों पर गौस का सदका अता फरमाए और जितने लोग इस बस्ती में बीमार हो मौला उनको गौस का सदका अता फरमा और गौस के फैज़ से उनको मुस्तफीज फरमा। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।